नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सीएम पहुंचे रीवा, कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, साथ ही बेसहारा परिवारों को 5,000 रुपए मासिक दिए जाने की घोषणा की। बीजेपी कार्यकर्ता व नहर अध्यक्ष के पिता द्वारा शराब बेचने का वीडियो हुआ वायरल। शिवराज सिंह के रीवा लैंड करने तक चला रोड का पैच वर्क कार्य और नर्सों ने मीडिया के माध्यम से रखी अपनी मांगें। खबरें विस्तार से। शहडोल के जमुई हेलीपैड से रवाना होकर सीएम पहुंचे सैनिक स्कूल रीवा। वहां से सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ कोरोना नियंत्रण के उपायों की समीक्षा बैठक की। साथ ही कोरोना महामारी में बेसहारा परिवारों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा भी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार शहडोल के जमुई हेलीपैड से चलकर रीवा के सैनिक स्कूल पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी सीएम की अगुवाई के लिए सैनिक स्कूल पहुंचे। वहां से सीएम का काफिला सीधे रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां रीवा संभाग के कोरोना नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी व क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद, तहसील, ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों व ग्राम पंचायतों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश सहित जिला, ग्राम पंचायत व तहसील कोरोना जैसी घातक महाबीमारी की चपेट में है। इस समय प्रकृति हम सब की परीक्षा ले रहा है। आज हम सब का दायित्व है कि प्रदेश की जनता को कोरोना जैसी घातक महाबीमारी की चपेट से बाहर निकालें। इस संक्रमण को खत्म करने के लिए संक्रमण की चैन तोड़ना आवश्यक है। चैन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू का पालन के साथ साथ मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना व करवाना आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश से लेकर ग्राम पंचायत तक के अधिकारी कर्मचारियों को जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ कर रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे उठ गए हैं। वहीं कुछ बच्चों के सिर से पिता, चाचा व बड़े भाई का साया छिन गया है और जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। ऐसे पीड़ितों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में देने की घोषणा की है। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई के खर्च समेत मुफ्त राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही। इसके अलावा जिन महिलाओं के पति इस घातक बीमारी के चलते काल के गाल में समा गए हैं, उन्हें प्रदेश सरकार की गारंटी में रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की। आप खुद सुनिए मीडिया से बात करते हुए क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का
ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि फिर से वो अपना काम धंधा जीवन यापन के लिए प्रारंभ कर सके। ऐसे दुखी परिवारों को हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते, उनका सहारा हम हैं, प्रदेश की सरकार है। ऐसे बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो प्रदेश के बच्चे हैं, प्रदेश उनकी देखभाल करेगा, प्रदेश उनकी चिंता करेगा। बीजेपी कार्यकर्ता एवं नहर अध्यक्ष के पिता द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने का वीडियो वायरल हुआ है। एक तरफ विश्व, देश, प्रदेश सहित रीवा जिला कोरोना नामक घातक बीमारी की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ अवैध कारोबारी इस भीषण महामारी के समय अपने अवैध मादक पदार्थों को बेचने में लगे हुए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में पुलिस प्रशासन लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने में जुटा हुआ है, जिसके चलते इस अवसर का लाभ उठाते हुए धड़ल्ले से शराब कारोबारी व्यापार संचालित कर रहे हैं, वो भी दोगुने रेट में। इसमें रसूखदार लोग भी शामिल हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग द्वारा अवैध शराब की बिक्री अपने घर से दोगुने रेट में की जा रही है। जानकारी के अनुसार ये वायरल वीडियो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कंदैला का है और शराब बेचने वाला वृद्ध बीजेपी कार्यकर्ता एवं कंदैला के नहर अध्यक्ष का पिता है। लॉकडाउन में कोई बोलने वाला नहीं है। वो देखो अंदर लेने जा रहा है दारू में, कोई बोलने वाला नहीं है। बताइए, कोरोना है, सरकार देखने वाली नहीं है। सरकार तेजी से दारू बेच रहा, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। ये देखिए दारू है। क्या रुपया दिया बाबा? 190, 200 लूटे रहो बाबा। सीएम के रीवा आगमन के 10 मिनट पहले तक जारी दिखा रोड रिपेयर होने का कार्य। जैसे ही सीएम के शहडोल से रीवा रवाना होने की खबर मिली, वैसे ही जिले के भ्रष्ट प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के सामने टूटी सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया। उखड़ी हुई सड़क का पेच भरने का कार्य उस समय पूरा हुआ जब सीएम सैनिक स्कूल में लैंड कर रहे थे। यही काम एक दिन पूर्व भी किया जा सकता था, लेकिन जिम्मेदारों की नजर इस पर सीएम के आने के 45 मिनट पहले ही पड़ी। मजे की बात तो ये रही कि जब पेच वर्क करवा रहे थे, ठेकेदार से इस संबंध में मीडिया ने बात करनी चाहिए, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि पीडब्ल्यूडी का कार्य है और चोरों की तरह गाड़ी स्टार्ट करके बिना जानकारी दिए ही रवाना हो गए। कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी में तैनात नर्सों की अलग से व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बनाने समेत अन्य सुविधाओं की मांग मीडिया के माध्यम से की गई। कोरोना काल में सुपर स्पेशलिटी में कार्यरत नर्सों द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें और उनके परिवारजनों को कोरोना संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। नर्स एसोसिएशन ने मीडिया के माध्यम से मांग की है कि ड्यूटी में तैनात नर्स व उनके परिवारजनों को संक्रमित होने पर उपचार की अलग से व्यवस्था बनाई जाए। ड्यूटी में तैनात नर्स सीधे घर जाती हैं, जिससे कई नर्सों के परिवारजनों को कोरोना संक्रमित होने का खतरा है और कई संक्रमित भी हो चुके हैं। वहीं कई लोगों की जान भी जा चुकी है। संक्रमण से मौत होने की दशा में प्रोत्साहन राशि दी जाए। ड्यूटी में तैनात जो नर्स संक्रमण के दौरान अपने घर नहीं जाना चाहते, उनके लिए अलग से रहने एवं खाने की व्यवस्था समेत अन्य जरूरी मांगे भी पूरी की जाएं। इस संबंध में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ प्रभारी नर्स अनीता मिश्रा से बात की गई। इस कोविड महामारी के चलते हमारी नर्सेज सिस्टर जितनी भी हैं, सारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं और इनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है शासन की तरफ से। जैसे लास्ट ईयर शिवराज जी ने बोला था कि 10,000 प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। ये इन ट्रीटमेंट के लिए अलग से कुछ व्यवस्था नहीं है और जैसे कोई वार्ड नहीं है, आईसीयू नहीं है। इनके पेरेंट्स ये खुद ड्यूटी करके घर जा रहे हैं, इनके पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। इसके लिए शासन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं है, इनके लिए क्या केयर है, कुछ क्वारंटाइन नहीं है। ये ड्यूटी करके घर जाते हैं और इनके पेरेंट्स भी इन्फेक्टिव होते हैं और कई
सिस्टर्स हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ भी हो गई, डेथ होती है अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाती और वो ऊपर ड्यूटी आ जाती हैं, जिनसे कि उनका मनोबल कई बार बहुत गिर जाता है। अन्य मेडिकल कॉलेजों में तो कुछ ऐसे ही हुआ है, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं आ रही है। कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। इवन हम लोगों का जो महंगाई भत्ता और डीए था वो भी नहीं दिया गया है, कोई इंक्रीमेंट भी नहीं दिया गया है और काफी रिस्क उसमें हमारी सिस्टर्स काम कर रही हैं। मैं शासन के तरफ उनको अट्रैक्ट करना चाह रही हूँ कि हम लोग पे ध्यान दें। जब हम लोग इतना रात दिन काम कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 15-15 दिन की ड्यूटी कर रहे हैं, 2 दिन का रेस्ट लेके फिर उनको कोविड ड्यूटी लगाया जा रहा है, जो कि काफी दयनीय है। उनको कोई रेस्ट नहीं है, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि इधर इनका भी ध्यान होना चाहिए हम लोगों के लिए। सरकार से मांगे जैसे इनकी डेथ होती है ऑन ड्यूटी में, उनके लिए पूरा डिमांड जो कि अभी तक नहीं मिला है, कोई भी राशि नहीं मिली है, चाहे डॉक्टर हो चाहे सिस्टर हो। एक अभी सिस्टर की डेथ हुई, उनको जबलपुर में उनको कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिली, ना ही उनके पेरेंट्स को कोई सहायता प्रदान की गई है। तो ये मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है कि सिस्टर्स के लिए कुछ किया जाए, क्वारंटाइन व्यवस्था किया जाए, उनके लिए अलग से वार्ड, उनके पेरेंट्स के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। सभी नाम बता। जैसे उनको क्वारंटाइन की सुविधा हो, होम आइसोलेशन, जैसे घर में किसी के पास घर नहीं है, उन्हीं में सब उनके पेरेंट्स रहते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो अलग से यदि ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन के लिए अलग से रूम या कहीं बाहर व्यवस्था करें, उनके खाने की व्यवस्था करें कि जो कि वो कोविड टाइम में वो घर ना जा सके, जिससे उनकी भी सेफ्टी रहे, उनके पेरेंट्स की भी रहे। ये मेरा स्पेशली गवर्नमेंट से डिमांड है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता मिश्रा है और मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए प्रभारी नर्स के। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मुस्लिम समुदाय और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई बैठक। ईद पर्व को लेकर हुई चर्चा। मुस्लिम समुदाय का खास पर्व ईद आगामी दिनों में आने वाला है। वहीं कोरोना महामारी के चलते रीवा में लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन में ईद पर्व कैसे मनाएं, इसकी रणनीति हेतु प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ जनों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ईद की नमाज लोग घरों पर ही अदा करेंगे। मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के साथ सिर्फ 5 से 7 लोग ही नमाज अदा करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि घर पर ही रहकर ईद का त्योहार मनाते हुए खुदा की इबादत करें। सभी के सहयोग से ही कोरोना की जंग जीती जा सकती है, इसलिए हमारी एकजुटता जरूरी है। मैं आप सभी लोगों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि पूरे देश में तकरीबन कहीं भी चांद नजर नहीं आया, कुछ जगहों को छोड़कर, और हमारे मध्य प्रदेश में भी कहीं भी चांद नहीं दिखा। इसकी वजह से और चांद की तस्दीक भी नहीं हो सकी, लिहाजा जुमे के दिन यानी 14 मई को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। नमाज के सिलसिले में
जैसा कि सभी को मालूम है कि पिछले साल भी यही हालात थे और इसी कंडीशन में मुसलमान अपनी तरावी, नमाज, जुमा, ईदैन सारी चीज़ें अपने घरों में रहकर के अदा कर रहे थे। और चूंकि ये जो हालात अभी हैं ये पिछले साल से ज़्यादा बदतर हालात हैं, दिन ब दिन ये वायरस फैलता जा रहा है, गांव देहातों तक ये फैल गया है। लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम शासन प्रशासन की गाइडलाइन पर अमल करें और उसके मुताबिक ही अपने सारे काम अंजाम दें। ईद उल फित्र की नमाज के ताल्लुक से जो प्रशासन की गाइडलाइन है, 5 से 7 लोग तकरीबन जो पढ़ेंगे हर मस्जिदों में, वो सुबह नमाज हो जाएगी और नमाज अदा करने के बाद जब मस्जिदों में नमाज हो जाए तो मुसलमान सादगी के साथ अपने घरों में रहकर 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज नफिल की नियत से अदा करें, जैसे कि हम नमाजें अदा करते हैं। और ईद के दिन अपना जो पुराना तरीका रहा है, सुबह फजर की नमाज अदा करें घर में रहकर, अपने घर वालों के साथ गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं। नया कपड़ा जरूरी नहीं है, जो आपके पास साफ सुथरा कपड़ा हो अच्छा उसी को आप पहन लें, वो जरूरी है। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। और इस बीच में ये भी बता दें आपको कि वबा के ज़माने में हाथ मिलाना, गले मिलना ये ज़रूरी नहीं है, लिहाजा आप इससे एहतियात करें। हाथ मिलाने से भी परहेज करें, गले मिलने से भी परहेज करें। लोगों को एक दूसरे के साथ मोबाइल के जरिए और दूर से मुबारकबाद पेश करें और इस तरीके से ईद की खुशियाँ मनाएं। ईद के बाद आमतौर पर लोग अपने मरहूमीन के पास इसाले सवाब के लिए जाते हैं, मुलाकात के लिए जाते हैं। इस साल इसका लिहाज रखें कि कब्रिस्तान न जाएं, वहां जाने से बचें, भीड़ भाड़ इकट्ठी न करें, अपने घरों में रहें, कुरान की तिलावत करें, तस्बीह पढ़ें, जिक्र अस्कार करें और अपने मरहूमीन के लिए घरों से ये साले सवाब करें। इंशाअल्लाह उसका सवाब उनको पहुंचेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जुमे की ईद की नमाज के सिलसिले में कुछ लोगों को ये शुबह होता है कि घरों में भी पढ़ें, तो आप भी जानते हैं कि जुमा और ईदैन की नमाज इस तरीके से हर कोई पढ़ा नहीं सकता है और हर किसी के घर में ऐसे इमाम नहीं मिलेंगे कि जो इमामत कर सकें। लिहाजा आप इसके ताल्लुक से बिल्कुल परेशान न हों, अपने अपने घरों में रहकर 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज अदा कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ईद की नमाज का भी सवाब मिलेगा और इस सब्र का भी सवाब मिलेगा। और अल्लाह ताला से खास तौर पर दुआ करें कि परवरदिगार हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे, हमारे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया से इस वबा को जल्द से जल्द खत्म फरमाए और जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक्शन। नफिल की जो नमाज अदा की जाए। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। सीएम पहुंचे रीवा, कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, साथ ही बेसहारा परिवारों को 5,000 रुपए मासिक दिए जाने की घोषणा की। बीजेपी कार्यकर्ता व नहर अध्यक्ष के पिता द्वारा शराब बेचने का वीडियो हुआ वायरल। शिवराज सिंह के रीवा लैंड करने तक चला रोड का पेचवर्क कार्य और नर्सों ने मीडिया के माध्यम से रखी अपनी मांगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।